हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग लियो यानी सिंह राशि के लिए जुलाई 2022 का महीना कैसा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ये आपकी सन साइन, मून साइन या एसेंडेंट साइन हो सकती है, सिंह यानी लियो राशि। तो पहले हम टैरो से देखेंगे, उसके बाद आई हैव सम ओरेकल कार्ड्स हियर। आपका पहला कार्ड है स्ट्रेंथ। वाओ, ये कार्ड सिंह राशि को ही दर्शाता है। तो आप पूरी तरीके से अपने एलिमेंट में रहोगे, अपनी पूरी ताकत में, अपने पावर में रहोगे। सिंह राशि के लोग बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी होती है। सन इसका रूलर है, तो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तिमत्व होता है। इनके बात करने का तरीका, इनकी पर्सनालिटी में बहुत एनर्जी होती है। सन की ऊर्जा, चीज़ें, हर एक नई चीज़ ट्राई करने की ऊर्जा, और उनमें एक अंदरूनी चाह होती है कि वो टॉप तक पहुँचे, कोई भी चीज़ करे तो टॉप तक पहुँचे। सोशल सर्कल में भी अपना काफ़ी प्रभाव चाहते हैं। तो आपकी रीडिंग की शुरुआत ही आपके साइन से हुई है, तो लेट्स सी और क्या आ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये 2 निकल कर आए, तो द वर्ल्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी एक्शन की एनर्जी है यहाँ, और 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये टॉवर। Okay, और बैक ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। तो लेट्स स्टार्ट। बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति, ये है इस मंथ की थीम आपके लिए। बहुत सारी परेशानियां जो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपके कंधे पर डाली गई है या आपने खुद ने अननेसेसरी और अनवांटेड लोगों को, रिश्तों को या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये असली नहीं है। यस, डेफिनेटली किसी को दुख ना पहुँचे, या आप कैपेबल हो बहुत सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए, इसलिए शायद आपने शुरू में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने कंधों पे ले ली, अपने फैमिलीज़ की, खुद की, फ्रेंड्स की। तो उसके बाद शायद लोग आपको ग्रांटेड लेने लगे और ऑटोमेटिकली अपनी चीज़ें, अपने प्रॉब्लम्स समहाउ आप पर थोपने लगे, या दे ऑलवेज केम टू यू फॉर सपोर्ट और हेल्प के लिए। और धीरे धीरे मैं देख रही हूँ यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनके नोइंगली अननोइंगली वो बोझ बढ़ता गया रिस्पॉन्सिबिलिटी का उनके कंधों पे। तो इसमें कहीं आप खुद को इग्नोर करने लगे, खुद के सेल्फ केयर को इग्नोर करने लगे। एंड इस वक्त शायद प्रेजेंटली आप बहुत थक चुके हो। एक्चुअल में किसी को बैक और नेक प्रॉब्लम हो गई है, स्ट्रेस है काफ़ी। और इस जुलाई के महीने में आप एक्चुअल में ऐसे एक्शंस लेंगे, यू विल टेक स्टेप्स जो अपना बोझ आप कम करोगे। बहुत सारी चीज़ें जो बैलेंस में लाना चाहते थे या आ नहीं पा रही थी, तो आप प्रायोरिटाइज करेंगे कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सा काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कौन से रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं। एंड कुछ आप ऐसे ही निभा रहे हो जो सोसाइटी कह रही है, या आपको कुछ फुलफिलिंग एक्सपीरियंस नहीं है, एक्चुअल में आप ड्रेन हो रहे हो, टॉक्सिक रिलेशन है,
लेकिन फिर भी आप वहाँ पे डटे हुए हो, क्योंकि ये फैमिली, सोसाइटी, कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस, एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, लेकिन आप में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी इस महीने कि आपको एक डिवाइन पुश मिलेगा कि हाँ, नाउ इज़ द टाइम कि आपको अपनी लाइफ में क्लटर को निकालना है। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये रिलेशनशिप ही होंगे, शायद आपके बहुत सारे काम डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं और आपको आपके फिनेंस का केयर करना है। शायद आप जहाँ रहते हो, आपके व्हीकल में, आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, हमेशा से आपको तकलीफ़ें आ रही हैं, आपके कार में, आपके टू व्हीलर में, एंड यू नीड टू सर्विस इट वेल। शायद यहाँ पे किसी के लाइसेंस के काम अटके हुए हैं, आपको शायद आपके फैमिली को कहीं लेकर जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी एंड यू विल टेक एक्शन टुवर्ड्स इट। लेकिन जैसे स्ट्रेंथ के साथ एक मैसेज आ रहा है कि कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे रिश्ते या लोग आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कदम उठा के उनसे बात करके क्लियरली दूर रखने की ज़रूरत है, और वो नीड आपको दिखेगी इस महीने। तो जब भी आप बात करोगे तो आपको थोड़ी अंदरूनी ताकत, एक विल पावर की ज़रूरी चाहिए, क्योंकि आप शायद ये बहुत ही करीबी रिश्ते हैं और आपको लगता है अगर आप कुछ कहोगे तो मेसी हो सकता है रिलेशनशिप। लेकिन आई फील इस वक्त आप इतना थक चुके हो और जुलाई में ऐसी कुछ घटना होगी, एक बहुत बड़ा साइकिल एंड हो रहा है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और जो शायद आपको उठानी नहीं चाहिए थी या आप पे डाली गई हैं ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और आपकी खुद की पर्सनालिटी, आपका सेल्फ इसके अंदर पूरा दब गया है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। लेट्स सी आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। इनोसेंस नंबर 43, Cayenne, build your confidence, living light energy number 25, Rhodochrosite, remember your worth, crossing bridges, it's time for healing, connecting, mending and releasing, or nourishment number 7. तो जैसे मैंने कहा था कि ये रीडिंग ही शुरू आपके साइन से हुई है, एंड आप अपनी पूरी पोटेंशियल को इस महीने एक्सप्लोर करोगे। आपको जो चीज़ें करना पसंद है, तो जैसे मैंने कहा कि आपकी रीडिंग की शुरुआत ही ये स्ट्रेंथ कार्ड आपके लियो कार्ड से ही हुई थी। तो आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी, जो चीज़ें आपको पसंद है, आप करना चाहते थे और कर नहीं पाए क्योंकि ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिस्ट्रिक्शंस, ऑब्स्टिकल्स बन गए आपके लाइफ में, उनका भार आपके कंधों से बहुत कम होगा, और ये आप खुद ही करोगे। ऐसे नहीं है कि कोई आकर आपको बोलेगा एंड देन यू विल टेक एक्शन। दिस इज़ समथिंग यू आर गोइंग टू डू ऑन योर ओन, एंड इसमें बहुत सारा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। ये स्ट्रेंथ के साथ कायान कार्ड आया है एंड इट्स ऑल ब्लू, तो आपका थ्रोट चक्रा काफ़ी एक्टिवेट होगा। 35 नंबर 8, तो बहुत सारे कार्मिक चीज़ें, ये एंड ऑफ कार्मिक साइकिल, कार्मिक चीज़ें, ऐसे रिलेशनशिप्स जहाँ शायद ड्यू टू सम पास्ट कर्मा आप कुछ कर नहीं पाए, बात नहीं कर पाए, वैसी जगह, वैसे रिलेशनशिप्स में आप कम्युनिकेट करके अपनी नीड्स क्लियर रखोगे। आप बोलोगे यस, आई कैन नॉट डू दीज थिंग्स आफ्टरवर्ड्स, मेरी अपनी लाइफ है, और ये सब चीज़ों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से या अंदरूनी
फैमिली प्रेशर्स की वजह से आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो एंड हियर आफ्टर यू आर नॉट गोइंग टू हैंडल एनी मोर ड्रामा। ये आप बहुत ही क्लियर कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो इस महीने जुलाई के। रोडोक्रोसाइट रिमेंबर योर वर्थ के साथ और नरिशमेंट एंड अगेन क्रॉसिंग ब्रिजेस, तो हीलिंग की तरफ जाना। ये हीलिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे एक्चुअल में किसी को बैक प्रॉब्लम हो गई है और उसके लिए आप एक बहुत ही नेचुरल मेथड, नेचुरल हीलिंग मेथड अप्लाई करोगे। तो आप योगा की हेल्प ले सकते हो, शीर्षासन या पर्वतासन जो खड़े होकर करते हैं, ऐसी योगा पोस्चर्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप एक्चुअल में योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हो या कोई रिट्रीट होती है वहाँ जाओगे, कोई दूर एंड शहर से दूर या आपके सिटी से बहुत दूर, ऐसी कोई रिट्रीट, योगा रिट्रीट, नेचुरोपैथी सेंटर, आप कोई योगा या नेचुरोपैथी सेंटर विजिट करना आप एक्चुअली करोगे, या कोई कोर्स ज्वाइन करने की या वहाँ पे कोई वर्कशॉप अटेंड करने की आपकी इच्छा होगी तो वो पूरी होगी इस महीने। लेकिन ये जो भी जगह आपको लेकर जा रहे हैं डिवाइन, आपकी डेस्टिनी, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी हीलिंग ला रही है। एक मेंटल हीलिंग, एक शांति, आपकी खुद की जो आवाज़ है उसे बुलंद करेगी, जो इन सब लोगों में, रिलेशनशिप में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कहीं दब गई थी। शायद ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी आप पे या बहुत सारे लोगों के बोझ, वो शायद एक एंसेस्टर्स का कर्मा भी था जो आपको क्लियर करना था, और इस वक्त वो पूरी तरीके से क्लियर आउट हो गया है। ये कार्ड जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी एंसेस्टर की एनर्जी है और आपकी फैमिली ट्री पूरी तरीके से ब्लूम हुई है लाइट से। तो अंदर तक हीलिंग पहुँची है। आपने जो भी जिम्मेदारियाँ उठाई, जो भी कर्म किए, नोइंगली और अननोइंगली, आपने जो कंधे पे आपको दी गई जिम्मेदारियाँ थी, भार था, लोगों के बहुत सारे ताने भी सुने हैं आपने यहाँ पे, लेकिन बाय डूइंग सो समवेयर आप क्लियरिंग आउट अ लॉट ऑफ कर्मा इन योर ओन एंसेस्ट्री। सॉरी फॉर द नॉइज़। और जैसे थर्ड से आवाज़ आई तो एक बहुत बड़ा सडन रिलीज़ है यहाँ पे। इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग, जो ये कार्ड कह रहा है यहाँ पे। वैसे ही एक बहुत बड़ा पितरों का कर्मा रिलीज़ हो रहा है। ये साइकिल बहुत डिफ़िकल्ट था आपके लिए, लेकिन आपने ये कर दिखाया है। और इसके बाद की आपकी जर्नी, क्योंकि ये 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, शेकी जगह से एक ऐसी पीसफुल शोर पे पहुंचना, आपकी अगली फेज़ लाइफ की, क्योंकि एक बहुत बड़ा कर्मा एंड हुआ है। जब भी वर्ल्ड कार्ड आता है तो इट शोज़ कि जैसे वर्ल्ड का जब भी आता है रीडिंग में, एक बहुत बड़ी साइकिल का एंड होना। और ये मंथली रीडिंग है, लेकिन लॉन्ग रन में इसके इफ़ेक्ट्स दिखेंगे। इस महीने एक बहुत बड़े आपके लाइफ का फेज़ एंड हो रहा है, एक कार्मिक फेज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भरा हुआ स्ट्रेसफुल साइकिल एंड हो रहा है, कंप्लीटली एंड हो रहा है। आप बैलेंस में आ रहे हो, आपको बहुत सारी हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। और बहुत अच्छी बात है कि आपने एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल जो आपसे, आपके एंसेस्टर से, ब्लड लाइन में ऐसे रुका हुआ, थमा हुआ था, जो शायद नोबडी वॉज एबल टू रिलीज इट, तो आपने बहुत सारा कर्मा रिलीज़ किया है। और इसके साथ ही आपका रुका हुआ एबंडेंस, आपकी रुकी हुई गुड फॉर्चून आपके लाइफ में एंटर करेगी। लेकिन यस, इसमें इस महीने बहुत सारी बातें होंगी। इसका मेन फोकस बातों पे,
लोगों से बात करके, ऐसे लोगों से जो जिनसे बात करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है आपसे, उनसे बात करके चीज़ें क्लियर करना, अपना भार हल्का करना, अपनी पूरी पावर में आना। एक कोई डेफिनेटली एक ट्रैवल है जो बहुत ही हीलिंग टाइप जर्नी रहेगी आपके लिए। ये मेन फोकस है। इवन वर्क में, वर्क सिचुएशन में आप पे अगर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को आपको हैंडल करना पड़ रहा था, तो उसके लिए हेल्प मिलेगी आपको अभी। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि नेक्स्ट इन फ्यू मंथ्स आपको वर्क, आपके काम के लिए ट्रैवल करना पड़े, ओवरसीज़ ट्रैवल करना पड़े। अगर आपकी किसी के वीज़ा के या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अटके हुए थे तो वो भी क्लियर होने के चांसेस है। लेकिन एक अंदरूनी शक्ति आप महसूस करोगे, बहुत सारी ताकत का, हाँ ये चीज़ मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये मुझ में शक्ति मौजूद है। अगर कोई साथ भी नहीं देगा तो भी मैं अपने खुद के पाँव पे खड़ा होकर आई कैन फेस एनी ऑब्स्टिकल, ऐसी एक ताकत आप में रहेगी। सो दिस वॉज योर रीडिंग लियो यानी सिंह राशि। तो ये रीडिंग करते वक्त मैंने एक बात नोटिस की कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, नॉइजेस। मुझे 2-3 बार पॉज करके फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। तो ये क्लियर करते वक्त शायद ये साइकिल कंप्लीट करने के लिए आपको एक लंबी जर्नी शायद तय करनी पड़ी है इन पास्ट ईयर्स, पास्ट मंथ्स। आपको आपके सक्सेस में, आपकी ग्रोथ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आए हैं, शायद बहुत रुकावटें आई है। चीज़ें आप करते थे, आपको थोड़ी सक्सेस मिलती थी लेकिन कोलैप्स हो जाती थी, तो आपको फिर से शुरू करना पड़ता था। तो ऐसी साइकिल में आप फंस गए थे, बहुत सारी चीज़ें शुरू की, बंद हुई, फिर से शुरू करना पड़ा। तो एक नेवर एंडिंग शायद साइकिल हो गया था आपके लाइफ में, जो आपको चाहिए था वैसा सक्सेस नहीं मिल रहा था। क्योंकि इसका रीज़न यही, ये कार्मिक बैगेज क्लियर करना था। और वो इसके बाद जो भी सक्सेस आएगी वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे ये बिल्डिंग बनेगी अभी आपकी सक्सेस की। आपकी लाइफ की नेक्स्ट फेज बहुत ही ताकतवर होगी, आप अपने पावर में रहोगे क्योंकि आपने ये लेसन सीखे हैं। बहुत सारी चीज़ें रिपीटेडली करके आप में एक पेशेंस आया है, परसिवियरेंस आया है। कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, आप इसके बाद रुकोगे नहीं। एंड दैट्स व्हाट वी नीड more than anything, any external help. This is the help we need, which is inside us. और वही आप इस महीने पूरी तरीके से पहचान जाओगे। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू लियो। ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।